सबसे पहला सवाल तो यही, क्या ब्राह्मणों को हक है सिर्फ पूजा पाठ करवाने का? अगर कथा आम लोग सुन सकते हैं तो आम लोग कथा कह क्यों नहीं सकते? रामचरितमानस की एक चौपाई है, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। हमें जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म और संस्कृति, पूजा और पाठ में ब्राह्मणों का ही अधिकार। जन्मों जायता शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। कर्म के आधार पे जाति का वर्गीकरण किया गया। कि जो पीटने वाला काम हुआ ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, पीटने वाला काम देखिए, किसी को भी जीने पहले बता दीजिए, पीट करने का अधिकार किसी को नहीं है। आपको खून की जरूरत पड़ती है, आप हॉस्पिटल से खून लेते हैं, आप ये देखते हैं कि वो ब्राह्मण का है, शूद्र का है या किसी अन्य का है। सबसे पहला सवाल तो यही, क्या ब्राह्मणों को हक है सिर्फ पूजा पाठ करवाने का? अगर कथा आम लोग सुन सकते हैं तो आम लोग कथा कह क्यों नहीं सकते? रामचरितमानस की एक चौपाई है, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। हमें जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म और संस्कृति, पूजा और पाठ में ब्राह्मणों का ही अधिकार है। ऐसे दौर में हमें लगता है कि कैसे बढ़ता है, कर्म से बढ़ता है या फिर जात से बढ़ती है? कर्म और जाति दोनों, जैसे जन्मों जायता शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। कर्म के आधार पे जाति का वर्गीकरण किया गया है। बस इसी पर रोकेंगे हम। जो कथावाचन वहाँ पे कथावाचक आए थे, वो कथा सुना रहे थे, उनके पास एक्सपीरियंस भी था, वो कथा करते थे। क्या उनके पास ज्ञान की कमी थी कि उन्हें मारा गया, उनका सर मुड़वाया गया? उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। वह ब्राह्मण का चोला पहन करके की कथा बाँच रहे थे, कथा सुना रहे थे। कथा सुनाने के लिए एक व्यक्ति को योग्य होना चाहिए। उनके अंदर कहीं न कहीं योग्यता नहीं थी। उनको विभिन्न आपराधिक मुकदमों में अपराधी हैं, जिसके कारण उस घटना को लेकर के उन्हें ऐसा किया गया। जी, एक बात बताइए, आप हमको सिंपल सी बात समझाइए। किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज है तो पब्लिक न्याय करेगी क्या? कि पब्लिक जो है उसको मारेगी, उसका सर मुड़वाएगी, उसको अनैतिक काम करेगी? एक बात बताइए कि जब धर्म पूछकर, अब तमाम बातें होती हैं ना, कि जैसे टिकट बंटवारा होता है तो ये देखा जाता है किस जाति का है, हाँ? तो जब ये सारी चीज़ें हैं, इसमें भी जाति देखा गया, तो उसके बाद ब्राह्मणों के ऊपर तमाम प्रकार के प्रश्न उठने लगे। जाति है, यहाँ टिकट बंटवारे की बात नहीं है। यहाँ सनातन धर्म और संस्कृति की बात है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कहाँ सनातन धर्म बता देना चाहता हूँ कि इस देश में जितने गैर ब्राह्मण संत हैं, वे लोग कहीं न कहीं ब्राह्मणों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। उनके द्वारा ही कहीं नहीं समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अगर जो वास्तव में ब्राह्मण होगा, वह क्या कहते हैं, समाज को जोड़ने का काम करता है। जो ब्राह्मण होगा वह सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात करता है। लेकिन जो चोला पहने हुए ब्राह्मण बने संत हैं, जो गैर ब्राह्मण बने संत हैं, वे अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। वैसे ही मैं मानना चाहूँ कि इस तरह के संतों को, इस तरह के संतों के साथ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। यह कहीं न कहीं अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे लोग। आप ही अभी ये बोल रहे हैं कि कर्म से जो है सारी चीजें प्रभाषित होती हैं, तो मैंने उनको बताया है कि कर्म से मैं उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जो अपराधी व्यक्ति होगा वह संत नहीं हो सकता है, जान लीजिएगा, और जो संत होगा वो अपराधी नहीं होगा। तो एक बात बताइए, जैसे ये कैसे डिसाइड आप करेंगे कि उनके ऊपर मुकदमा है तो वो संत नहीं है? ये कैसे डिसाइड करने की बात क्या हम अपराधी हैं और हम संत हो सकते हैं? तो या तो हम संत हैं तो मेरी बात, वहाँ जो पूरा वो पूरा एरिया जो है वो ब्राह्मण बाहुल्य है। आप इस बात को समझिए। जब वहाँ पे झांसी से उनको बुलाया गया तो इसके पीछे पहले से उनको रिसर्च करना चाहिए था ना, कि किसको आप बुला रहे हैं उसके बारे में रिसर्च कर लें। अब अगर जो है वो व्यक्ति जो है जाति से यादव निकल गया तो उसको मारना और इस तरीके का काम करना, ये कानून हाथ में, आयोजक कमेटी तय करती है कि हम किसको बुला रहे हैं। वह न कि वहाँ के पूरे देश की, वहाँ की समाज डिसाइड किया है। आयोजक, उनके अंदर कुछ गुण देखा होगा, चाहे उनका कुछ अपना मकसद रहा होगा, वो बुलाए होंगे, आयोजक ने बुलाया होगा। आयोजक बुला करके उन्हें नहीं पीटा होगा, ये तो क्लियर है। जो किसी को बुलाएगा वो पीटेगा क्यों? मैं तो उनके साथ पूछ रहा हूँ ना कि जो पीटने वाला काम हुआ ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, पीटने वाला काम देखिए, किसी को भी जीने, पहले बता दीजिए, पीट करने का अधिकार किसी को नहीं है। सबको मौलिक अधिकार है, ये तो मैं मानूंगा, ये जान लीजिएगा। मौलिक अधिकार सबको जीने का, किसी को सजा देने का किसी को राइट नहीं है। लेकिन अगर जो कोई अपराध कर रहा है, किसी तरह का भी कोई अपराधी है, तो उसे सजा क्या कहते मिलनी चाहिए, चाहे जैसे मिले। तो उनका अपराध है कि वो यादव थे।
अपराध उनका यादव नहीं है। अगर जो यादव थे तो उनका ये अपराध है कि वो चोला पहन करके क्यों समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। वो समाज को क्या कहते हैं, ब्राह्मणों का चोला पहन करके समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। जब आप हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, आपको खून की ज़रूरत पड़ती है, आप हॉस्पिटल से खून लेते हैं, आप ये देखते हैं कि वो ब्राह्मण का है, शूद्र का है या किसी अन्य का है। आप ये देखते हैं कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है कि नहीं। वहाँ पे जो जीवन और मृत्यु की सबसे बड़ी परिभाषित करती है आपका ब्लड जो है, वो आप उस समय जो है आप जात और सारी चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे कोई अगर यादव जो है आपको कथा सुना दे तो उस पर आपको एहतियात हो जाए। एक चीज़ मैं बताऊंगा, आपने कहा कि ब्लड सबका एक जैसा नहीं है। एक चीज जान लीजिएगा, मैं वही कह रहा हूँ। फर्स्ट बताना, लामार्क और डार्विन का सिद्धांत गलत नहीं है। लामार्क और डार्विन के सिद्धांत को देखा जाए, अभी सीधी सी बात है कि कोई चीज आपके रिश्तेदारी में आप खुद के बात बताइए कि कभी कोई ब्लड लेता है तो जात पूछता है क्या वहाँ ब्लड बैंक वहाँ पे? मैं एक चीज जानता हूँ, जो मुझे लेना पड़ेगा तो मैं तो पूछूंगा। कैसे पूछे, कैसे पता चलेगा? बिना पूछे ले नहीं सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि नहीं पता नहीं, हम पता करके ही लेंगे। जो मैं जिसको नहीं जानूंगा मैं ब्लड नहीं लूंगा। सबके ब्लड एक जैसे नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ऐसे बहुत से ये पूरे ब्राह्मण का ये सोच पूछना चाहिए। पूरे ब्राह्मण का व्यक्तिगत राय है, मुझे पूछना चाहिए। मैं जानता हूँ कारण कि सबके ब्लड एक जैसे नहीं है। एक शराबी का ब्लड कोई नहीं लेता है। एक क्या कहते हैं, सड़क पे जो कुछ लोग हैं संक्रमित, जिनका ब्लड है उनका नहीं लेंगे। उनका ब्लड तो देगा ही नहीं ना। उनका ब्लड जो है, जब ब्लड बैंक से आप जाएंगे तो उनको तो मिलेगा ही। जिनका ब्लड संक्रमित रहेगा मैं नहीं लूंगा। अगर जो ब्लड बैंक में ब्लड रखा हुआ, आप कैसे जानेंगे? आप ब्राह्मण है, अगर यादव का ब्लड रहेगा तो नहीं लेंगे। हम नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए ए पॉजिटिव आपका है, ठीक है, ए पॉजिटिव अगर यादव का है तो आप ब्राह्मण है, नहीं लेंगे। हम सर्टिफाई होंगे तो मैं लूंगा, नहीं सर्टिफाई होंगे तो मैं नहीं लूंगा। ब्राह्मण समाज ये कहता है कि समाज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी बात, आप ब्लड की बात आप मुझसे कर रहे हैं, व्यक्तिगत बात कर रहे हैं आप। मैं व्यक्तिगत बात नहीं बता रहा हूँ। मैं जानूंगा तो कि मैं सर्टिफाई रहूंगा कि इनका ब्लड मुझे लेना चाहिए तो मैं लूंगा, नहीं लूंगा। किसका ब्लड संक्रमित है, किसका नहीं है, इसका मैं निर्धारण मैं करूंगा। समाजवादी पार्टी जो है ब्राह्मणों पर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों पे सवाल उठा रही है। कभी समय था कि ब्राह्मणों के बदौलत तो सरकार बनाई थी, ये जान लीजिएगा। और यह समाजवादी पार्टी जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। सीधी सी जान लीजिएगा, वो पीडीए का फार्मूला नहीं है। वोट बैंक की वो राजनीति कर रही है। सीधी सी बात है, ये जो कुछ भी अखिलेश जी ने किया है वो वोट बैंक की राजनीति है। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ दिन पहले विनय शंकर तिवारी जो है वो जेल से रिहा हुए, और जब तक वो 45 दिन तक जेल में थे तब तक खूब बातें हुई जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो ब्राह्मण विरोधी है। तब समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए इनका साथ दी। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनके बड़े भाई कुशल तिवारी भी वहाँ पे मौजूद नजर आए। तो एक बात बताइए, उस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, भाजपा सरकार, वो ब्राह्मण विरोधी हो जाती है, और अब जब इतनी बड़ी चीज़ें उठ रही हैं तो जो समाजवादी पार्टी है वो खुद कह रही है कि ब्राह्मण जो है वो यादव विरोधी हैं या अन्य जो पिछड़ा पीडीए वाला जो पूरा फार्मूला है उसके विरोधी हैं। देखिए, ब्राह्मण कोई किसी का विरोधी तो नहीं है, पहली बात। ब्राह्मण जो है क्या कहते हैं, किसी का विरोधी नहीं है। वो अन्याय और अत्याचार जो उठाता है उसका विरोधी है, चाहे सरकारी किसी की रही। अगर जो ब्राह्मण विरोधी सपा ब्राह्मण अगर जो सपा के विरोधी हैं तो उनको क्या कहते हैं, कभी पूर्ण बहुमत की सरकार ब्राह्मणों ने बनवाया था। बसपा को लोग कहते हैं, बसपा में क्या कहते हैं 65,000 मुकदमे आज भी SC/ST एक्ट के दर्ज हैं। बसपा को क्या कहते हैं, ब्राह्मण ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाया था। आज में वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है वो भारतीय क्या कहते हैं, ब्राह्मणों के सहयोग से ही चल रही है। तो हम कैसे कह देंगे कि ब्राह्मण क्या कहते हैं जातिवादी चाहे पार्टी विशेष के लिए। ये जो मामला हुआ है, ये आपको नहीं लगता समाज में कितनी विषमताएं फैलाएगा? ये समाज में विषमता फैलाएगा नहीं। मैं स्पष्ट बता दूं, मेरी राय हो, मेरा बस चले तो ऐसे गैर ब्राह्मण बने संतों के खिलाफ इस तरह के अभियान चलाया जाना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ, ये जान लीजिएगा। जो गैर ब्राह्मण बने संत जो वास्तव में अपराध को जन्म दे रहे हैं, जो आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आसाराम बापू को देखिए, राम रहीम को देख लीजिए, ये लोग उदाहरण है गैर ब्राह्मण बने संत जो हैं। ऐसे संत किसी को पूजा पाठ करना भी नहीं चाहिए। पूजा पाठ करने के लिए रोका नहीं गया है, लेकिन नहीं सुनना चाहिए। नहीं कथा कह नहीं सकते तो सुनेंगे कह नहीं सकते। वे अगर जो अपराधी हैं, बात बताइए, हम सुनिए मेरी बात। दूसरी तरफ अपराधी हम बने, ये कैसे हो सकता है? भगवत गीता अगर हम पढ़ ना सके, हम मान लीजिए अपना भगवत गीता हम लेके आए, हाँ, खरीद के, तो हम पढ़ नहीं सकते आपके हिसाब से? नहीं, भगवत गीता या पुराण पढ़ने के लिए किसी को मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन हम भगवत गीता पढ़ें और अपराध करें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर वही भगवत गीता अगर यादव पढ़ रहा है और 4 लोग सुन रहे हैं तो वो वहाँ पे गलती कर दिया। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ गलती कर दिया। हाँ। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। वे आपराधिक, उनकी प्रवृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति थी। आपराधिक प्रवृत्ति होने के नाते एक तरफ आपकी
प्रवृत्ति अपराधी हो और दूसरी तरफ हम संत दिखे, ये कैसे हो सकता है? अपराध के मेरे अंदर गुण हो और भगवा चोला पहन करके हम क्या कहते हैं संत बन जाएं? ये कैसे? ऐसे लोग तो क्या कहते हैं देश के ढोंगी संत हैं। ऐसे ढोंगी संतों के खिलाफ ब्राह्मण वहाँ पे थे, जितना ब्राह्मण वहाँ पे थे, जो लोगों ने उनको मारा वो भी अपराध के श्रेणी में आया। बात समझिए। अगर जो मैं कहता हूँ कि किसी ने क्या कहते हैं कानून को हाथ में लिया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम इसके पक्षधर भी हैं, जान लीजिएगा। वो जो ब्राह्मण थे वो कभी सुनाने जाएंगे तो उनको भी उसी तरीके से किया जाएगा कि आप जो है यहाँ पे आपराधिक कृत्य किए हैं, आप भी कथा नहीं सुना सकते क्योंकि आपने किसी को मारा है। उनको जो न्यायालय ने अपराधी घोषित कर दिया तो वो क्या कहते हैं अपराधी माने जाएंगे। संत नहीं रहेंगे, भले ब्राह्मण है। नहीं, क्या कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो न्यायालय तय करेगा कि अगर जो अपराधी हैं तो वैसे लोगों को क्या कहते हैं संत बनने का कोई अधिकार नहीं है। संत बनने का कोई अधिकार नहीं कोई हो। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी है। समाजवादी पार्टी के शासन काल में जितने ब्राह्मणों के उत्पीड़न हुए, आंकड़ा उठा करके देख लीजिएगा। ब्राह्मण उत्पीड़न के कारण ही समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल हुई। बसपा भी क्या कहते हैं, बसपा ब्राह्मणों के सहयोग से पार्टी बनी थी और ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं और SC एक्ट की जो घटनाएं हुई उसके कारण वो सत्ता से बाहर गई। जो भी पार्टी ब्राह्मणों का गाय गंगा और ब्राह्मण का अपमान करेगा वो सत्ता में नहीं रह पाएगा। भाजपा क्या कर रही है, मतलब ठीक ठाक है? भारतीय जनता पार्टी को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि गाय गंगा और ब्राह्मण का अपमान कर रही है, कुछ दिनों की मेहमान है। तो आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी भी, आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, है कौन उत्तर प्रदेश में ही तैसी? इसका क्या कहते हैं जल्द ही 2027 में एक नया विकल्प बनेगा। क्या विकल्प बनेगा? इसका विकल्प क्या कहते हैं, पार्टी बना रहे हैं क्या ब्राह्मण पूरा एकता वाला? यह क्या कहते हैं मैं ब्राह्मणों को एकजुट करने का काम कर रहा हूँ। 2027 में क्या कहते हैं एक नया विकल्प बन के आएगा। कितने ब्राह्मण जुटे आपके साथ? हमारे यहाँ करीब क्या कहते हैं मैं लगातार एक महीने से मैं अभियान चला रहा हूँ। 10,000 से अधिक ब्राह्मणों के यहाँ मैं व्यक्तिगत जनसंपर्क कर रहा हूँ। उस जनसंपर्क के क्रम में ही मैं लखनऊ से चल करके यहाँ गोरखपुर में आया हूँ। सत्यप्रकाश पांडे जी थे और जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया, जिस तरीके से इन्होंने बात की ब्राह्मणों को एकजुट करने की और ब्राह्मणों को लेकर पूजा पाठ की जो पद्धति है उसको इन्होंने जिस तरीके से व्याख्यान किया कि और कोई जाति नहीं कर सकती, इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।